हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है धातु और उसके यौगिक में। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? इसमें सोडियम है। इन चारों में से सोडियम है जो चाकू से काट सकते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। ओके। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वो क्या हो जाएगी? तैरते हुए जलने लगेगा पानी में डालेंगे तो। ओके। चैनल पसंद आएगा तो लाइक करिएगा दोस्तों। जो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ओके। पीले लैंप के लिए बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 नहीं होता है। हाँ होता है। Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स लवण का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ओके। ग्लोबल सोल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लोबल सोल्ट का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। ग्लोबल सोल्ट का फार्मूला हो गया ये। आइए बोरेक्स सूत्र का फार्मूला होगा Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स लवण का रहेगा और ग्लोबल सॉल्ट में Na2SO4 10H2O। ग्लोबल सॉल्ट में सोडियम रहेगा और बोरेक्स में भी सोडियम रहेगा लेकिन B4O7 हो जाएगा। और बोरेक्स में B4O7 सोडियम के साथ और ग्लोबल सॉल्ट में भी सोडियम के साथ सल्फेट रहेगा Na2SO4 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? NaOH और CaO का। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? NaOH प्लस CaO का। धोने के रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaAlO2। सोडियम एलम का, एल्युमिनियम में तो एलम हो जाएगा, सोडियम एलम का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडे का खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं NaOHCO3 बेकिंग सोडा। NaHCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O। ओके। Na2H2O7 5H2O। ओके। हाइपो का रासायनिक सूत्र हो गया Na2H2O5 इंटू 5H2O। साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम साधारण नमक का NaCl होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में हाइपो का रासायनिक यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइपो का। इसका रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होगा धोवन सोडे का। ओके। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसका सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में किया जाता है। ओके। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करता है सिल्वर ब्रोमाइड को। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है कौन? तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा समुद्री लवण में पाया जाता है। NaOH सूत्र का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा नाम है। सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सॉल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण
आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि यह खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड नोट करके रोटी को फुला देती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है जो आग को बुझा देती है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का डी ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला यानी वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ओके, खाने का नमक बरसात के मौसम में क्यों गीला हो जाता है? इसलिए क्योंकि सोडियम सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आसंजक अशुद्धियाँ होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धियाँ होती है, इसीलिए बरसात के मौसम में गीले हो जाते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? आयोडीकृत लवण में आपका रहेगा डी, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में क्या होता है? पोटासियम आयोडाइड रहता है। ओके, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या नाम क्या है? फोटोग्राफी में अस्थायी रूप से प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम डेक्सट्रेट या नाइट्रेट के साथ। ओके, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क द्वारा किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण निकलता है कार्नालाइट के द्वारा। कार्नालाइट के द्वारा मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण निकलता है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम जो होती है नाइट्रोजन में जलने लगती है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का Hal2। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम मौजूद होता है। ओके, मैग्नीशियम मौजूद होता है क्लोरोफिल अणु में। इप्सम सॉल्ट में इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र का नाम MgSO4 × 7H2O। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र का नाम MgSO4 × 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है क्या? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कभी कभी पेट में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के श्राप से अपापचन हो जाता है। इससे उत्पन्न दर्द से आराम पाने के लिए टिकिया ली जाती है जो उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया करके उसका मात्रा को कम कर देती है। टिकिया निर्माता के लिए टिकिया में मुख्य अभिकारक के रूप में शामिल कौन होता है? अभिकारक के रूप में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शामिल होती है, MgOH शामिल होती है। एल्यूमीनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। एल्यूमीनियम बॉक्साइट से। बॉक्साइट का अयस्क कौन है? तो एल्यूमीनियम अयस्क है एल्यूमीनियम का। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किस धातु का भूप्रकृति में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो धातु का सर्वाधिक बाहुल्यता है एल्युमिनियम का, आयरन या इस मैग्नीशियम सोडियम का। तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा बाहुल्यता है। भूपटल पर एल्युमिनियम मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम महंगा इसलिए क्योंकि इसका बनाने का जो प्रोसेस है, धात्विक विधियाँ हैं, लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है, इसीलिए ज़्यादा महंगा है। एल्युमिनियम किस्से में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध
पाया जाता है, सॉरी, Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा क्रायोलाइट से पाया जाता है, बॉक्साइट से नहीं बल्कि क्रायोलाइट से। एल्यूमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध है? Al2O3, ये शुद्ध हो गया, ऑक्साइड के रूप में ये शुद्ध रूप में पाया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्रायोलाइट से पाया जाता है। ओके। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फॉटरिक होता है। हाँ, एम्फॉटरिक होता है, प्रकृति से क्या होता है? एम्फॉटरिक होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, सही बात है, नाइट्रिक एसिड एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। गर्म करने पर गंधक अम्ल यानी H2SO4 एल्युमिनियम के साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ये आपका इस बार दरोगा के क्वेश्चन में पूछा था। ये गर्म अगर H2SO4 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है। यह एल्युमिनियम की जगह पर कॉपर डाल दिया था, बस H2SO4 से रिएक्ट कर दिया था तो क्या दिया था? सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात मेटल से। ओके, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड से तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर दे देता है। ओके। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। सामान्य फिटकरी का नाम क्या है? K2SO4O7, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2O। ये आपका क्या है? सामान्य फिटकरी का फार्मूला हो गया, K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सामान्य फिटकरी का फार्मूला हो गया। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्यूमिनेट हाइड्रेटा कहेंगे या हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहेंगे, हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहेंगे बॉक्साइट का रासायनिक नाम। पोटाश एल्यूम पानी के शोधन में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म जो कीड़ा वगैरह जो होता है उसको मार देता है। ओके, यानी यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करती है, हाँ, इसीलिए सूक्ष्म जीवाणु को मार देती है। नहीं, ये क्या करती है? यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करती है। पोटाश एल्यूम का पानी में शोधन में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? इसलिए क्योंकि गलनांक घटाने के लिए, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सी होती है? कैल्शियम फास्फेट होती है, कैल्शियम फास्फेट। अस्थि और दांतों में कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह द्रव्यमान को घटाता है। अस्थि कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि यह द्रव्यमान को क्या कर देती है? घटा देती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र का नाम 2CaSO4 × H2SO4, ठीक है। 2CaSO4 होगा इंटू H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। अभी हम बताएं कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में क्या, तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। ओके, क्योंकि यह द्रव्यमान को घटाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? रासायनिक सूत्र CaSO4 × H2O,
ओके, पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जो सीमेंट का एक संगठक है। कौन है सीमेंट का एक संगठक है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए जिप्सम में आप देख रहे हैं क्या, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का रहेगा। यहाँ पर जो कैसे लिखा रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 की तरह लिखा रहा होगा। ये 2 की तरह लिखा रहा है ना, हालांकि 2 ऐसे लिखाता है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल से 2 रहेगा। ठीक है, जिप्सम में। ओके, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र कौन सी होती है? CaO। क्या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? CaO होगा। ओके, संगमरमर कौन सा है इसमें? CaCO3 होती है। ओके, संगमरमर क्या होती है? CaCO3 56 का। और विरंजक चूर्ण कौन सी होती है? CaOCl2 होती है। क्या होती है विरंजक चूर्ण? CaOCl2 होगी। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? डोलामाइट का रासायनिक सूत्र है डी आपका CaCO3 इंटू MgCO3 होगा। डोलामाइट का कैल्शियम भी रहेगा, मैग्नीशियम भी रहेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम डोलोमाइट का, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही होगा। कौन सी किसी बात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो 59 का डी कैल्शियम सिलिकेट पाया जा सकता है। ओके, बात्या भट्टी में धातु मल के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट याद रखिएगा, सिलिकेट ना कि सल्फेट। बात्या भट्टी में धातु मल के रूप में। विषम पद बताइए इसमें से अलग कौन सा है? तो बुझा हुआ चूना जो है आपका विषम पद है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है आपका 61 का CO, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड आपका हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है 62 का डी का जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 63 का ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ओके, डॉक्टर चित्रकार द्वारा काफ़ी ये सब यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टोस किससे बना होता है? एस्बेस्टोस आपका बताना 65 का ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एस्बेस्टोस किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एस्बेस्टोस बने होते हैं। डोलामाइट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के। एस्बेस्टोस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर आपको गुजारना है तो सबसे पहले आपको बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस पहुंचाना पड़ेगा। बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस पहुंचाना पड़ेगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है ये बताना है। विरंजक चूर्ण सबसे पहले ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। हल्के पीले रंग का यह एक ऑक्सीकारक है। हाँ है। यह जल में अधिक विलय होता है? नहीं, यह जल में अधिक विलय नहीं हो पाता है। यह एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकासित करती है। ओके, तनु कौन के एसिड का प्रतिक्रिया करके क्या निकालती? क्लोरीन निकालती है। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा।